बाबूजी के आदेश पर ही देवी हुकुम ने हमारे को वो यूनिफॉर्म पहनने से मना किया था। और जो बाल जो भी देवी हुकुम के कहने पे बिखेर कर रखे हैं। जैसे तुम गांव में बाल खुले रखती थी वैसे यहाँ भी बाल खुले रखा करो ना। तुम खुले बालों में बहुत अच्छी लगती हो। जो भी हो जावे, तू बाल बांध कर रहेगी। मैं ना चाहूं कि कोठी में कोई भी थारी तरफ उंगली उठावे, समझी? जी बाबू साहब। और यो क्या? जिस मंगलसूत्र की वजह से इतना बड़ा तमाशा हुआ, तो उसे अभी भी गले में लटकाए घूम रही है। उतार इसे। बाबू साहब, आप पहले खाना खा लीजिए ना, बाद में उतार दूंगी। बाद में क्यों? मुहूर्त निकलवाएगी। शूटिंग खत्म हो गई ना, अब मंगलसूत्र उतार दे। हरि को माफ कर दीजिए बाबू साहब, लेकिन यो मंगलसूत्र देव सिर का रक्षा कवच है। मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगी। वो उतार ना। वो बाबू साहब, वो लागे है कि धागा ना गांठ में फंस गया है, तो अभी उतर नहीं रहा। मैं इसे आराम से उतार दूंगी बाबू साहब। मेघा पहले ही कम इरिटेटिंग नहीं, ऊपर से उसने आज दादा और जादूगर के रिश्ते पे सवाल उठाया। उसकी हिम्मत कैसे हुई यार? अविनाश जी शांत हो जाइए, आप गलत समझ रहे हैं। मेघा बहुत सुलझी हुई लड़की है, उसे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी और कुछ नहीं। दिव्या जी, कोई गलत फहमी हमें नहीं हुई होगी। इसको जानबूझ के सीन क्रिएट किया उसने, और अच्छा किया दादा ने जो उन्होंने बोल दिया कि जादूगर ने उनका पहनाया मंगलसूत्र पहन रखा। आज उन्हें यह भी कह देना चाहिए था कि जादूगर उनकी बीवी है। अविनाश जी, ये जो बात आपने यहाँ कमरे में कही है ना, अगर ये बात आप मासा और मेघा के सामने कह रही थी तो कहर टूट जाता अविनाश जी। और अविनाश जी याद रखिए, मेघा इस घर की होने वाली बहू है, देव भाई सा की होने वाली पत्नी, मेरी जेठानी जी और आपकी भाभी। वसु चाहे कितनी भी अपनी हो जाए, है तो एक दोस्त ही ना। अविनाश जी आप भी जानते हैं कि जब बात दोस्त और फैमिली के बीच में किसी एक को चुनने की आ जाए तो फिर किसका पलड़ा भारी होता है। दिव्या जी, मुझे कुछ नहीं समझना है, आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तो अब आप मेरी बात भी नहीं मानेंगे? अच्छा बाबा, मैं करूंगी मेघा से बात। मैं उसे अच्छे से समझाऊंगी भाई साहब और वसु की दोस्ती के बारे में। उसे सारी तसल्ली दे दूंगी, लेकिन बदले में मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। क्या? आपका टाइम। अविनाश जी, कितने दिन हो गए हम दोनों कहीं गए नहीं है, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। चलिए ना, कहीं बाहर चलते हैं, जस्ट यू एंड आई, प्लीज। बाहर? अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, वैसे ही घर में बहुत कुछ चल रहा है। नहीं। अविनाश जी प्लीज ना, बाहर जाएंगे तो आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आओ हनुमान, बैठो। मैं ठीक हूँ बड़े हुकुम। आपने बुलाया मारे को? हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं हनुमंत। आप सबने भला मैं क्या दे सकूं? आज इस घर में जो हुआ पहले कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कि हमारी बड़ी बहू की वजह से तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। जिस तरह तुम वसुधा की नादानियों को माफ करते आए हो, क्या तुम हमारी बहू की गलती को भी नादानी समझकर माफ कर पाओगे? आज जो कुछ भी हुआ हुकुम, उससे हमारे दिल को दुख तो जरूर हुआ, पर हमारे मन में मेघा मैडम के लिए आज भी वही इज्जत, वही सम्मान है। बस चिंता तो हमारे को हमारी छोरी के भविष्य की है। ऐसे ही उसके ब्याह में इतनी रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में कोठी की चार दीवारी में आज जो बातें हुई, अगर वो समाज में फैल गई तो लोग हमारी छोरी के चरित्र पर सवाल उठावेंगे, हमारी परवरिश ने तरह तरह के नाम देवेंगे। घबराओ मत हनुमंत, इस घर में जो भी बातें हो रही है
ये इस घर की चार दीवारी से बाहर कभी नहीं जाएगी। और वसु सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, इस घर की बेटी भी है। और हम तुमसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम वसुधा के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ लाएंगे और खूब धूमधाम से उसकी शादी करवाएंगे। चंद्रिका बिल्कुल सही कह रही है हनुमंत। एक पिता का हर सपना सच होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब तो हमें ये इशारेबाजी का राज जानना है भाई। बताओ। माँ साहब, पापा साहब, वो दिव्या जी का ना बाहर घूमने जाने का मन है। I mean, मेरे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने का मन है। तो हम लोग जाएं क्या प्लीज? ये भी कोई पूछने की बात है? अगर दिव्या का मन है तो उसे जरूर ले जाओ, लेकिन हमारी बहू को संभाल कर ले जाना और संभाल कर वापस ले आना। अरे माँ साहब, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं दिव्या जी को एकदम संभाल के लेके जाऊंगा और संभाल के वापस ले आऊंगा। हाँ। अरे वाह वाह वाह, चलो चलो मैं भी साथ आती हूँ, बहुत मजा आएगा। सारिका, हाँ, अगर तुम्हें घूमने का मन है तो तुम बेवरसा के साथ जाओ। इन दोनों को अकेले समय बिताने दो। सुनिए जी, वो गाड़ी में बैठ के ऐसे दूर चले जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? लॉन्ग ड्राइव? हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। भाई साहब, कोई तो कुछ कह रहा है पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तुमने बिल्कुल सही सुना मयूर। जाओ। पर मैं सब समझू।